13 सालों से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल की सलाखों में बंद 5 मुसलमानों को एनआईए की स्पेशल अदालत ने कहा है कि ये बेगुनाह है। इनके खिलाफ कोई भी जुर्म और इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है। इनकी गिरफ्तारी गलत थी और इस तरह महज शक और शुबह की बुनियाद पर किसी को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये कोई पहली खबर नहीं है, बल्कि रोज़ाना और लगातार ऐसी खबरें आती है कि 2006 और 7 के बाद जब एनआईए ने पूरे मुल्क में मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, उन पर धमाका खेज़ मवाद रखने का इल्ज़ाम लगाया, मुख्तलिफ बम ब्लास्ट से उनके ताल्लुक़ को जोड़ दिया गया। लेकिन जब कोर्ट में वो केस चला और लंबा चलता रहा और बिलाखिर जब कोर्ट का फैसला आया तो उन्हीं लोगों के हक़ में आया कि सब बेगुनाह थे, इनको गैर ज़रूरी तौर पर फंसा दिया गया था। और अब जो मामला है वो केरला के कोची का है। साल 2009 में केरला के कन्नौर से 3 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। 2 को बेंगलुरु बम धमाका केस के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जो नज़ीर और शरफुद्दीन हैं। इन सभी पर इल्ज़ाम लगाया गया धमाका खेज़ मवाद अपने घर में रखने का, दहशत गर्दाना साजिश रचने का। एनआईए ने इन सब के घर पर रेड मारी, इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त एनआईए को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एनआईए ने सबूत के तौर पर कहा कि जो धमाका खेज़ मवाद इनके पास था, इन्होंने कहीं इसको छुपा कर रख दिया है। और इसी बुनियाद पर एनआईए ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, धमाका खेज़ मवाद रखने का संगीन आरोप था। मामला कोर्ट में पहुंचा और अब एनआईए की स्पेशल अदालत ने यहां तक पाया कि इनके खिलाफ एनआईए ने जो इल्ज़ाम लगाया था, जो जुर्म कहा था, उसमें से कोई भी साबित नहीं हो सका है। मवाद रखने का आरोप ही कोर्ट में वकील साबित नहीं कर सके हैं। एनआईए एक भी इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रही है और ना भी ज़रा बराबर कोई सच्चाई नज़र आई है इस गिरफ्तारी में, इस इल्ज़ाम में। और आखिरकार एनआईए ने इन 5 मुसलमानों को, नज़ीर, शरफुद्दीन और 3 दीगर को बरी कर दिया और कहा है ये सब बेगुनाह है, इनको गलत फंसाया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तबसरा करते हुए जज ने सख्त लबोलेज़ा का इख्तियार किया और कहा इस तरह बिला वजह किसी को फंसाया नहीं जा सकता है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, किसी को उठाया जाता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको साबित भी करना चाहिए। उसके जुर्म को साबित करने के लिए दलीलें होनी चाहिए। इस तरह के केसेस जिसमें कोई दलील नहीं होती है, कोई बुनियाद नहीं होती है, वो केस जब कोर्ट में आते हैं तो इससे अदालत का वक्त ख़राब होता है, अदालत के टाइम की बर्बादी होती है और जो बुनियादी मुकदमे होते हैं, जो ज़रूरी केसेस होते हैं, उस पर बहस नहीं हो पाती है और इस तरह के गैर ज़रूरी केस पर पूरी एनर्जी लग जाती है, पूरी बहस होती है और आखिर में नतीजा निकलता है कि 13 सालों से जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बेगुनाह निकले। एनआईए के दावा में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए आइंदा एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये जो तबसरा है कोर्ट के जज का बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तवज्जो किसको देने की ज़रूरत है? मुल्क की एजेंसियों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को, कि जिन पर एजेंसियां इल्ज़ाम लगाती है, जिनको गिरफ्तार करती है, उनके ताल्लुक से कोर्ट उस नतीजे पर पहुंचती है कि इनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, इनकी गिरफ्तारी बिला वजह थी और फिर आखिर उनको रिहाई मिल जाती है। अब 13 साल, 10 साल, 20 साल जो उनकी ज़िंदगी जेल में गुजरती है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरी? वो जवानी के आलम में गया था और जेल से बुढ़ापे में निकल रहा है, उसकी बीवी परेशान हो चुकी है, उसके घर वाले तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। और कई लोग तो ऐसे जेल में गए कि उनके जेल जाने के बाद उनका घर ही पूरा लुट गया, क्योंकि कोई रहा ही नहीं फैमिली में उनके अलावा, क्योंकि वही फैमिली के जिम्मेदार और गार्जियन होते थे। अब एनआईए को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्यों किला और बिला वजह वो गिरफ्तारी करती रहती है। और अहम बात यह है इस पूरे मामले में कि जिस कोर्ट ने इन 5 लोगों को बेगुनाह करार दिया है और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इल्ज़ाम को गलत करार दिया है, वो हाई कोर्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि खुद एनआईए की अदालत है। हमारे मुल्क में जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनकी भी स्पेशल अदालत लगती है और उसी इलाके में लगती है जहाँ का मामला होता है। चुनांचे एनआईए की अपनी स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, ईडी वगैरह की भी स्पेशल कोर्ट है और कई सारी एजेंसियों की स्पेशल कोर्ट है। और महज इसलिए है ताकि अदालत का वक्त बच सके, जो केसेस हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए, जल्दी लोगों को इंसाफ मिले।
अब 13 साल तक नज़ीर शरफुद्दीन ने ज़िंदगी जेल में गुजार दी और इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और ऐसी दसियों कहानी है। इसलिए इस पूरे मामले में लोगों को बेदार होने की ज़रूरत है। जो गिरफ्तारियां हो रही है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और एक और बात है, जो गिरफ्तारी हुई थी साल 2009 में हुई थी और उस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी, पी चिदम्बरम वज़ीर दाखिला थे। तो उन लोगों को जो लगता है कि सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है या बीजेपी के दौर में ही मुसलमानों को फर्जी तौर पर उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जब हुकूमत थी तब भी यही हो रहा था और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कांग्रेस के ज़माने में ही एनआईए ने मुसलमानों को गिरफ्तार किया है और वही लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल जेलों में अपनी सज़ा काट करके बेगुनाह बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इसलिए उन लोगों को भी दोबारा सोचना होगा जिनको ये लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाने से मुसलमानों के सारे इशूज़ ठीक ठाक हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।